एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और समझदार व्यक्ति था। उसका नाम माधव था। माधव गांव से शहर तक रोज अपना माल बेचने जाया करता था। उसके पास एक गधा था, गोलू, जो कई सालों से उसका साथ निभा रहा था। शुरू शुरू में गोलू बहुत मेहनती था। वह भारी से भारी बोझ भी बिना शिकायत उठाया करता था। माधव भी उसकी सेवा करता था, उसे अच्छा चारा देता, पानी पिलाता और धूप से बचाने के लिए कपड़ा भी ओढ़ाता। दोनों के बीच एक तरह का दोस्ताना रिश्ता था। लेकिन धीरे धीरे गोलू में एक बड़ी बुराई आ गई, आलस्य। एक दिन जब माधव उसे गांव से शहर ले जा रहा था, गोलू ने रास्ते में कई और जानवर देखे, कुछ बैल, कुछ ऊंट और कुछ दूसरे गधे भी। सब अपने मालिकों के साथ चल रहे थे। पर गोलू ने देखा कि कुछ गधे अपने मालिकों को धोखा दे रहे हैं। कोई रास्ते में लेट जाते, कोई बोझ गिरा देते और कोई चलने से ही इनकार कर देते। गोलू ने सोचा, वाह, ये तो बहुत मजे में हैं। काम भी नहीं करते और मालिक फिर भी इन्हें खाना देता है। मैं ही क्यों रोज इतना मेहनत करूं? मैं भी थोड़ी चालाकी दिखाऊं। उस दिन से गोलू ने काम में टालमटोल शुरू कर दी। अगले दिन जब माधव ने बोरी उठाई और गोलू की पीठ पर रखी, तो गोलू ने जानबूझकर जोर से मुंह फुलाया और चलने से मना कर दिया। उसने अपनी टांगें जमीन पर गाड़ लीं, जैसे कोई बड़ा भार हो। माधव ने कहा, क्या हुआ गोलू? बोझ ज्यादा तो नहीं? गोलू ने धीरे से कर्रर की आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो बहुत भारी है। माधव ने बेचारेपन से सोचा, शायद आज ये थक गया होगा। उसने बोरी में से थोड़ा वजन निकाल दिया। अब गोलू आराम से चल पड़ा। रास्ते में वह मन ही मन हंसने लगा। वाह, मजा आ गया। थोड़ा नाटक किया और बोझ भी कम हो गया। उस दिन के बाद गोलू रोज यही करने लगा। कभी पैर दर्द का बहाना, कभी पीठ दर्द का, तो कभी कमजोरी का। माधव भोला था। वह समझ नहीं पाया कि गधा उसे धोखा दे रहा है। एक दिन बरसात का मौसम था। माधव को शहर जाकर बहुत जरूरी सामान पहुंचाना था। उसने गधे की पीठ पर बोरी रखी और खुद छतरी लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक नदी आई। नदी का पानी घुटनों तक था। आमतौर पर गधा आराम से पार कर लेता था, लेकिन उस दिन गोलू ने फिर आलस्य दिखाया। उसने सोचा, इतना पानी है, इसमें चलना तो बहुत मेहनत का काम होगा। क्यों न कुछ चाल चलूं? उसने जानबूझकर बीच में ही रुक गया और बोला, ढेंचू ढेंचू। माधव बोला, चलो गोलू, बस थोड़ा सा रास्ता है। पर गोलू ने टस से मस न हुआ। तभी पानी का बहाव थोड़ा तेज हुआ और माधव संतुलन खो बैठा। उसकी एक बोरी नदी में गिर गई और सारा सामान बह गया। माधव बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, गोलू, अगर तुमने आलसीपन न दिखाया होता तो ये नुकसान न होता। गोलू को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसके मन का आलस्य फिर भी खत्म न हुआ। एक दिन माधव नमक की बोरियां लेकर जा रहा था। नदी फिर रास्ते में आई। जैसे ही गोलू ने देखा कि बोझ नमक का है, उसने शरारत से सोचा, अगर मैं पानी में बैठ जाऊं तो नमक पिघल जाएगा और बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे ही वह नदी में पहुंचा, उसने खुद को पानी में बैठा लिया। सच में कुछ ही देर में नमक पिघल गया और बोझ बहुत हल्का हो गया। गोलू खुशी से सोचने लगा, वाह, आज तो मजा आ गया। अब रोज ऐसा ही करूंगा। माधव ने देखा कि बोरियां आधी खाली हैं, लेकिन कारण समझ नहीं पाया। अगले दिन जब फिर वही रास्ता आया, गोलू ने वही चाल दोहराई। मगर इस बार माधव ने ध्यान से देखा कि गधा खुद पानी में बैठ रहा है।
उसने मन में सोचा, अच्छा, तो ये चालाकी है। माधव ने उसे सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन माधव ने बोरियों में रुई भर दी और उसे गधे की पीठ पर रख दिया। बोझ हल्का था, इसलिए गोलू बहुत खुश हुआ। रास्ते में जब नदी आई, गोलू ने फिर वही शरारत दोहराई और पानी में बैठ गया। पर जैसे ही वह बैठा, रुई में पानी भर गया और वो पहाड़ जितनी भारी हो गई। गोलू उठने की कोशिश करता रहा, पर वजन इतना बढ़ गया कि उसके पैर कांपने लगे। वह ढेंचू कर रोने लगा। माधव ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ गोलू? आज तो बोझ हल्का था ना? गोलू ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काफी मेहनत के बाद वह किसी तरह किनारे पहुंचा। पूरा रास्ता उसने बिना रुके तय किया और उस दिन के बाद उसने कभी आलस नहीं किया। अब गोलू पहले जैसा नहीं रहा। वह फिर से मेहनती बन गया। गांव में लोग कहते, देखो माधव का गधा कितना सीधा और काम का है। माधव भी उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगा। उसने सोचा, जानवर हो या इंसान, आलस्य अगर एक बार आ जाए तो जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है। गोलू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने उसे सबक बना लिया। अब वह जब भी बोझ उठाता, पूरी लगन से काम करता। चाहे धूप हो या बरसात, वह माधव का साथ नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे उसका नाम गांव में मेहनती गोलू पड़ गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के रास्ते में पुल टूट गया था। नदी उफान पर थी। लोगों को जरूरी सामान शहर पहुंचाना था, पर कोई भी जानवर वहां जाने को तैयार नहीं था। माधव ने सोचा, अगर गोलू अब डर गया तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन गोलू ने कहा, अपनी ढेंचू जैसी आवाज में, ढेंचू, चिंता मत करो मालिक, मैं साथ चलूंगा। माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज अगर तू ये काम कर देगा तो सारा गांव तेरा नाम लेगा। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। पानी बहुत तेज था, पर गोलू बिना डरे आगे बढ़ गया। माधव का सारा सामान सही सलामत पार पहुंच गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, मेहनती गोलू की जय हो। गोलू के दिल में गर्व भर गया। उसे समझ में आ गया कि मेहनत ही सच्चा सुख देती है और आलस्य केवल नुकसान। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य एक ऐसी बुराई है जो धीरे धीरे इंसान या जानवर का जीवन बर्बाद कर देती है। गधा जब तक ईमानदारी से काम करता था, सब कुछ अच्छा चलता था। जैसे ही उसने चालाकी और टालमटोल शुरू की, नुकसान ही हुआ। मगर जब उसने मेहनत को फिर अपनाया तो सबने उसका सम्मान किया।